राधा कृष्णा सभी भक्तों को। आज का जो विषय है वो ये है कि शिक्षा जो है वो सांसारिक शिक्षा ज़रूरी है या धार्मिक शिक्षा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि जो सांसारिक शिक्षा होती है और जो धार्मिक शिक्षा होती है, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप दोनों में से किसी को भी कम करके नहीं आंक सकते। जो भी, वो चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई मौलवी हो, कोई भी धर्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो अपने आप को धर्म के क्षेत्र का व्यक्ति कहता है या प्रेजेंट करता है, दिखाता है अपने आप को, वो कहता है कि भाई जो धार्मिक शिक्षा है वो परलोक में काम आएगी, आपको धार्मिक शिक्षा ही लेनी चाहिए, सांसारिक शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, ये यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो वो सिर्फ एक पाखंडी है, क्योंकि जो गीता है उसमें कर्मों की प्रधानता दी गई है और ये जो संसार है जिसमें आपको भेजा है वो कर्म करने के लिए भेजा है, मनुष्य के रूप में। आपको सिर्फ पापों का भोग करने के लिए नहीं भेजा, कर्म करने के लिए भेजा है, ताकि आप नए कर्म कर सकें। और नए कर्म करने के लिए एक पूरा जो सिस्टम बना हुआ है वो सांसारिक शिक्षा के थ्रू बना हुआ है। तो जब तक आप सांसारिक शिक्षा हासिल नहीं करेंगे, आप उस सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके से फिट नहीं हो पाएंगे। और अगर आप सिर्फ धर्म की शिक्षा लेते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप संन्यास लेकर सिर्फ धर्म की शिक्षा लें, सांसारिक शिक्षा में आप किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट ना करें, तो आप समझिए कि संसार में भिखारियों की, गरीबों की, मांगने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। वो किसी भी समाज के लिए हितकारी नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो मनुष्य के रूप में जिनको भी जन्म दिया है उनको एक सामर्थ्य दिया था कि वो इस पूरे सिस्टम का विकास कर पाएँ। इसीलिए सांसारिक शिक्षा इतनी उन्नति कर पाई कि नए नए आविष्कार हो पाए। तो इसका पार्ट तो आपको बनना ही होगा, क्योंकि आप संसार में रहते हैं और आप जब तक रहेंगे इस शिक्षा के माध्यम से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जो सांसारिक शिक्षा है वो समाज के विकास के लिए, संसार के विकास के लिए ज़रूरी है। इससे आप किसी भी तरीके से मुंह नहीं मोड़ सकते। धार्मिक शिक्षा क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब आप सांसारिक शिक्षा लेकर कर्म करेंगे तो आपसे बहुत सारे, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा ही है, मन ऐसा ही है, ये भोगों की तरफ भागेगा। जितने ज़्यादा भोग आप जनरेट करते जाएंगे उतना ज़्यादा भोगों की तरफ ये मन जो है आपको ले जाएगा, आपको आसक्त करेगा। इसकी रचना इसी प्रकार से की गई है। तो होगा क्या, आपसे से अधिक पाप बनते जाएंगे। तो सांसारिक शिक्षा में प्रवीणता हासिल करने के बाद आप जो भी कर्म करेंगे उनमें पाप ना हो। 100% तो आप स्वयं को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अधिक से अधिक कोशिश आपकी ये रहे कि उसमें पाप ना हो। उसके लिए धर्म की शिक्षा ज़रूरी है, क्योंकि धर्म की शिक्षा आपको निस्वार्थता की भावना बताती है। धर्म की शिक्षा आपको बताती है कि आपको किसी भी कर्म को करते हुए उसमें कामना नहीं रखनी है, क्रोध नहीं रखना है, मोह नहीं रखना है, लोभ नहीं रखना है, अहंकार नहीं रखना है। ये धर्म की शिक्षा बताती है। तो जब आप कर्म करते हुए धर्म की शिक्षा को हमेशा याद रखेंगे, आप तो ही अपनी सांसारिक यात्रा सफलतापूर्वक पार करेंगे। और जब आप परलोक में जाएंगे तो कम से कम पापों के साथ और अधिक से अधिक पुण्य के साथ, क्योंकि जब आप सांसारिक शिक्षा में प्रवीणता हासिल करके अपना कर्म करेंगे तो आप वो समाज कल्याण के लिए करेंगे, जो गीता का उद्देश्य भी है। जो भगवान ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सृष्टि का विकास का उद्देश्य भी समाज का विकास था। तो वो तभी संभव हो पाएगा जब आप धार्मिक शिक्षा में भी प्रवीण होंगे और सांसारिक शिक्षा शिक्षा में भी। तो आप दोनों को बराबर महत्व दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सांसारिक शिक्षा को एक तरफ छोड़ दें और सिर्फ धर्मार्थ की